नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता छत्रपाल मौर्य ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया, प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण फिर बहुआ गाजीपुर में एक महीने में दूसरी बार बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2.5 साल के बच्चे की मां की सांसें थमी। मृतक की मां भी अति गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बहुआ गाजीपुर रोड में तेज रफ्तार गिट्टी लदा डंपर पलटने से मूंग तोड़ने जा रही मां बेटी दबी। मौके पर ही बेटी प्रीति देवी की मौत हो गई, वहीं मां विद्या देवी गंभीर रूप में हालत हुई हैं। सड़क हादसे में गंभीर घायल। हादसा गाजीपुर थाना क्षेत्र ग्राम करसवा का है। मौके पर पहुंची थाना गाजीपुर पुलिस दबे शव को निकाल कर पुयोमो के लिए भेज दिया गया है। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष के पहुंचने से पहले ही आनन फानन में पुलिस ने शव को पीएमओ के लिए भेज दिया है। गांव में पसरा मातम, लोगों में दर्द और आक्रोश। घटना स्थल पर पहुंची गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल प्रशासन को जगाने तथा न्याय की उठाई पुरजोर मांग। बोली, कब तक जाने जाती रहेंगी, आखिर क्यों भारी ओवरलोड वाहनों को नहीं रोका जा रहा है। आज कलेक्टर भी पहुंचेंगी गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक। शनिवार का दिन एक गरीब मजदूर परिवार पर कहर बनकर टूट गया, जहां जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करसुआ निवासी विवाहित प्रीति देवी उम्र लगभग 28 वर्ष अपनी मां विद्या देवी जिसकी उम्र 55 वर्ष के साथ सुबह मूंग तोड़ने को निकली थी कि जैसे ही बहुआ गाजीपुर रोड पर आई, पीछे से आ रहा गिट्टी लदा ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर मां बेटी के ऊपर ही पलट गया, जिसमें दबकर प्रीति देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और मां विद्या देवी गंभीर हालत में घायल हुई हैं। मृतका प्रीति देवी के 2.5 वर्षीय बच्चे की भी मां थी। घटना की सूचना पर गाजीपुर थाना पुलिस पहुंची। बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौके पर मौजूद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोगों में गहरा दुख व आक्रोश रहा। घटना की सूचना ग्रामवासियों ने गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल को दी। घटना स्थल पर अध्यक्ष हेमलता पटेल पहुंची और गमजदा परिवार से मिली। हेमलता पटेल ने जिला प्रशासन पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कहा, आखिर कब जागेगा प्रशासन, शासन और कितनी जाने जाएंगी। हेमलता पटेल को थाना प्रभारी प्रमोद मौर्य सहित उपस्थित थाना पुलिस ने बताया कि हादसे की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है। मुकदमा पंजीकृत कर पूरी कार्रवाई सक्रियता से की जा रही है। हेमलता पटेल ने कहा है कि पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा दिलाया जाए, परिवार को न्याय मिले। एक मासूम बच्चे ने अपनी मां को खो दिया है, यह लचर व्यवस्था के कारण तथा अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बहुआ गाजीपुर रोड में भारी वाहन नहीं रोके गए तो लोग सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे और आज ही हेमलता पटेल जिलाधिकारी से भी मिलकर पुनः मांग रखेंगी, क्योंकि समाधान दिवस पर उनके द्वारा प्रदर्शन उपरांत डीएम के आदेश पर थानों से रिपोर्ट मांगी गई थी। इस रोड की जो ललौली थाना प्रभारी द्वारा भी भेजी जा चुकी है। अब जिलाधिकारी जल्द से जल्द इस रोड पर भारी वाहनों का पूर्व की भांति प्रवेश निषेध करें, जो जिंदपुर टोल और ओवरलोडिंग से बचने के लिए इस रोड से धड़ल्ले से निकलते रहे हैं। आज डीएम से मिलेंगी गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक। कलेक्टर पहुंचेगा संगठन। ग्रामवासियों ने मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस रोड से भारी ओवरलोड वाहनों को बंद कर हादसों पर लगाम लगाई जाए। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। उधर गाँव के इधर इसके लिए आज ही बात हो जाएगी। आप भी जाती रहती हैं, मैं आज ही जा रही हूँ डीएम साहब के आज ही। हम लोग भी आज बात आप हमेशा अग्रणी रहती हैं, हमेशा सबकी सेवा भावना इनसे जुड़ी रहती है। मैं इनको जानता हूँ पहले से और इनका सम्मान भी करता हूँ। और भाई तो मुझे बहुत कष्ट है, कष्ट मुझे भी इतना कष्ट है कि मैं बता ऐसा नहीं कि हम लोग रोज ये चीज देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हम लोग इंसान ही है, हम लोगों में भी मैं अपने मायके में थी, वहाँ से भटके में आ रही। जितनी देर मुझको फोन मिला मैं वहीं से आज सीधे चली आ रही हूँ।
यहाँ चिल्ला पा रहा आप बंद निश्चिंत रहिए, मैं भी आप लोगों की बात मैं भी रखूंगा। हम लोग भी मीटिंग में जाते हैं, सारी बातें हम लोग भी पूछे ने बताओ है और जो भी कार्रवाई है पूरी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई वो लोडिंग बंद हो जाए, गाड़ी चलते गाड़ी चलेगी। डाइवर्जन बहुत नहीं करते हैं ना। मेरे गांव में अभी 1 महीना नहीं गुजरा जब इतना भयंकर घटना मेरे गांव में हुई। परसों उस दिन भी अरे मेरे बच्चे के पास कल पलटी है। भैया सुनो, उस दिन भी फोन आपके पास आया कि आप बैरिकेडिंग लगा दीजिए, यहाँ पे घटना हुई है। शमशेर बहादुर ने फोन किया था रात में, नहीं रुकवाया आप नहीं आपने नहीं रुकवाया, उधर से रुक गए थे, आपने नहीं रुकवाया। शासन को सबको सूचित है। अभी 3 तारीख को हमने ज्ञापन में भी दिया डीएम साहब को, और यहाँ से आख्या भी पहुँच गई। पता नहीं आपके यहाँ से पहुँची कि नहीं। नीरज हम इस रोड की लड़ाई महीनों से लड़ रहे हैं। पिछले साल, मेरी बात आप सुनिए, पिछले साल पूर्व में एसपी साहब, डीएम साहब इस रोड को बंद कर दिए। बैरिकेडिंग लगता था बहुआ में, बैरिकेडिंग लगता था गाजीपुर में। अब इस बार किसके दबाव में ये रोड नहीं बंद हो रही कि बताइए। टोल वसूलने की वजह से ये लोग यहाँ से निकलते हैं, वहाँ से टोल पड़ता है। अब फतेहपुर से सीधे आते हैं, गाजीपुर होकर के निकल जाते हैं, केवल टोल की वजह से। और राजस्व का भी नुकसान होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ये रोड बंद की जाती कि भारी वाहन, बताइए जान चली गई लड़की की। मेरे यहाँ उस दिन मजदूर वो मर जाता तो ठीक था, अब उसकी जिंदगी तबाह हो गई। अब वो दवा के लिए पैसे भी उसके पास नहीं कि पैसे लगा, चोट लग गया, जीवन बेकार हो गया, वो जिंदगी बेकार हो गई उसकी। इतने दिन कानपुर में पड़ा रहा, तो इस तरह अभी तो बताओ बिटिया मर गई है, अब उसकी माँ को भी चोट लग गई। अब इसकी भरपाई शासन प्रशासन का। अरे हम इनसे सबसे कहे थे, ये 40 महिलाएं हैं मेरी, लेकिन हम अपन के बात 40 महिलाएं आपकी कार्रवाई हमें जानती हैं। 40 महिलाएं कर सवा की है मेरे संगठन में। तो पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आई। अब मैं इनके ऊपर नाराज हूँ कि तुम लोगों को डंडा लेकर के यहाँ आना चाहिए। बादी यहाँ से नहीं उठने देती, बादी यहाँ से नहीं उठती, अधिकारी वहाँ से आते। आज ही ये बताइए हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, मैं कई महीनों से इस रोड की मांग कर रही हूँ कि इस रोड में भारी वाहन न निकाले जाएं, ओवरलोडिंग वाहन न निकाले जाएं। शासन और प्रशासन सबको पता है। अभी 3 तारीख को तहसील दिवस में भी मैं ज्ञापन दे के आई हूँ डीएम साहब को। जिस दिन एसपी साहब नए आए हैं उनको भी मैं अवगत करा के आई हूँ कि इस रोड में जाम लगवाया जाए, बैरिकेडिंग लगवाई जाए। इस रोड में गाजीपुर से बहुआ में के बीच में जो रोड पड़ती है, 4-5 गांव पड़ते हैं बीच में, वो गांव बहुत प्रभावित हैं, उनके अंदर डर व्याप्त रहता है। अभी 1 महीने पहले सुजानपुर में घटना हुई, आज ये करसवा में माँ बेटी मूंग तोड़ने जा रही थी सुबह, तो एक ट्रक आकर के गिट्टी भरा ओवरलोडिंग ट्रक बहुआ की तरफ से आया है, गाजीपुर जा रहा था, तो बेटी तो दरे में खत्म हो गई और माँ भी इस तरह घायल है, इस तरह गंभीर है कि बचने के उसके भी चांस नहीं है। हम कहते हैं कि आखिरकार शासन प्रशासन कब जागेगा? कितने लोगों की मौतें अभी यहाँ होंगी? ये लोग खाली तमाशा देखते हैं, ये तमाशा न देखा जाए। यहाँ की ओवरलोडिंग, यहाँ के भारी वाहन बंद किए जाए, ये घटनाएं जो होती है रोज, इनको रोका जाए। अगर ये नहीं रोका जाता तो यहाँ की जनता आंदोलित होगी और धरना देगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती हैं, आए दिन समस्याएं होती हैं। मैं भी कई बार दे आई हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर एक जिंदपुर टोल प्लाजा पड़ता है, उस टोल को बचाने की वजह से यहाँ पे भारी वाहन निकलते हैं, फतेहपुर से गाजीपुर होकर के टर्न होकर के बहुआ जाते हैं, और बहुआ से ओवरलोडिंग वाहन गाजीपुर होकर के फतेहपुर जाते हैं। इनको बंद कराया जाए, ये मेरी शासन प्रशासन से मांग है। मैं चाहती हूँ कि जो प्रीति देवी जो खत्म हुई है उसके पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा दिया जाए और उसके मुकदमा करा करके अच्छे से उसकी पैरवी की जाए।